आज 5वां दिन है। इसके पहले के 4 वीडियो में हम लोगों ने पहले वीडियो में संक्षिप्त अवलोकन वाले चैप्टर को कवर किया था, दूसरे में भौतिक विन्यास और जलवायु एवं मृदा वाले चैप्टर्स को एक साथ कवर किए। तीसरे वीडियो में प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य एवं वन्य जीव, नदियां, झीलें व आर्द्र भूमियों वाले चैप्टर्स को कवर किए। चौथे वीडियो में कृषि व पशुपालन, यह चैप्टर लंबा था इसलिए इस वीडियो में यानी चौथे वीडियो में केवल कृषि व पशुपालन वाले चैप्टर को देखा गया। और कृषि व पशुपालन आरओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको बता दें कि हम लोग 482 प्रश्न पत्रों के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि घटना चक्र या फिर अन्य पुस्तकों में अनछुए रह गए हैं या फिर किसी प्रकार से कवर नहीं किया गया या फिर स्किप हो गए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आज हमारा 5वां दिन है। तो आज हम लोग देखेंगे सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, पर्यटन व उद्योग। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। एक बार आपकी सुविधा के लिए देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितने सारे प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है। ये सारे प्रश्न पत्र हैं, एक बार देख सकते हैं आप। ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा भी जो परीक्षाएं कराई गई हैं और हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा भी जो परीक्षाएं कराई गई हैं, उन सबको मिलाकर 482 प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो इसलिए यह सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। हमें आपसे उम्मीद रहेगा कि आप इस सीरीज को पूरा कवर करें और साथ ही इसके पहले के वीडियो को भी आप अच्छी तरह से कवर करें, ताकि आपको यूपी पीसीएस के कोई भी प्रश्न या फिर यूपी राज्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके छूट न पाए। और ये आरओ और एआरओ के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, ये है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। साथ ही हमारी आपसे एक अपेक्षा रहेगी कि अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहरहाल, आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? ये अक्सर या फिर फ्लुएंटली पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा माता टीला बांध। बहुत बार आप पढ़े भी होंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। माता टीला बांध 1958 में बनाया गया या बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से बनाया गया है। इस बहुउद्देशीय परियोजना से मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जैसे कि झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर आदि लाभान्वित होते हैं। ग्वालियर। निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शंस हैं बरेली, हरिद्वार, कानपुर और नरौरा। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरौरा। इसके बारे में भी देख लीजिए। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। यह नहर बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। इसका निर्माण 1872 से प्रारंभ हुआ और 1878 में समाप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं छिबरो, रिहंद, खोदरी। ये तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। कौन सा उत्तर प्रदेश के बाहर है? तो वो है टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भिलंगना व भागीरथी नदी के संगम के निकट भागीरथी नदी पर बनाई गई है। पीने का पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए 6 राज्यों द्वारा कौन सी संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। पहला है वन सागर डैम अभियान, हथनी कुंड बैराज, केन बेतवा लिंक अभियान या फिर रानू काजी बहुउद्देशीय परियोजना। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 5 सेकंड हो गए आपके। आंसर हो जाएगा रानू काजी बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, ये सवाल अच्छा है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ में 2021 में पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो इस प्रकार के सवाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कभी कभार सवाल ऐसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानू काजी बहुउद्देशीय परियोजना। पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड ने रानू काजी बहुउद्देशीय परियोजना पर अभियान चलाया है। इसके तहत यमुना नदी पर 3 और इसकी सहायक नदियां टोन्स पर 2 जल भंडारण बनाए जाने की योजना है। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एआरओ में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध निर्मित है कौन सी नदी पर? तो ये हो जाएगा घग्गर नदी पर, ऑप्शन ए, राइट। धनरौल बांध के बारे में देख लेते हैं। धनरौल बांध घग्गर नदी पर स्थित है।
यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके जल से निकटवर्ती जिले मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में सिंचाई की जाती है। घग्गर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्गर बांध भी कहा जाता है। इसमें कुछ उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पिपरी सोनभद्र, पीलीभीत जिला, चरखारी महोबा जिला या फिर बुंदेलखंड। आपके ऑप्शन हैं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम भी है, आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा चरखारी महोबा जिला। देखिए ये अर्जुन बांध से संबंधित सवाल, हालांकि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जो एआरओ की परीक्षा कराई गई थी उसमें पूछा है। इसके बावजूद यह प्रश्न यूपी पीसीएस में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए और आरओ एआरओ में भी 1-2 बार ये सवाल आया हुआ है। और उस समय पूछा था कि अर्जुन बांध कौन सी नदी पर है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। आइए इसके बारे में डिटेल एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध चरखारी महोबा जिले में स्थित है। माता टीला बांध ललितपुर जिला में, रिहंद बांध ये सोनभद्र में और गोविंद सागर बांध ये ललितपुर जिले में अवस्थित है। आगरा व मथुरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई है? गोकुल बैराज, जमरानी बांध परियोजना, गंगा बैराज परियोजना या फिर पूर्वी गंगा नहर परियोजना। ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में आया हुआ सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन ए। ये सारे प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। आपके ऑप्शन है केन बेतवा, केन चंबल, सरयू बेतवा और यमुना घाघरा। ये आसान सवाल है। पहला ऑप्शन है केन व बेतवा, ये भी हाईकोर्ट में आया हुआ है। अगला सवाल है कि गोविंद सागर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर पिपरी में। गोविंद सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में है। ये याद रखना है कि गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कौन से जिले में है? तो सोनभद्र में। और कौन से गांव में? पिपरी गांव। उसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। वह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये याद रखना है कि भारत। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपके ऑप्शन है अहरौरा, अडवा, बघेलखंड या फिर बदुआ। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदुआ। ये कहां पर है? तो ये है बांका, बिहार में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। देखिए यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है, इसलिए आप इन सवालों को हल्के में नहीं लेंगे और हर सवाल को अपना अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अगला सवाल, अच्छा इसके बारे में डिटेल भी देख लीजिए। इसके बारे में डिटेल ये है कि अहरौरा मिर्जापुर, अडवा ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, बघेलखंड बलरामपुर और बदुआ बांध जो है बांका बिहार में है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? देखिए यूपीपीएससी में जो हस्बेंड्री वाला एग्जाम होता है उसमें भी ये पूछा गया 2021 में मेडिकल ऑफिसर के लिए। आपके ऑप्शंस हैं रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना या फिर बेतवा नहर परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिहंद परियोजना, राइट। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? रिहंद परियोजना। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है और यह एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ सागर पंत बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह है नलकूप। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है, इसे भी याद रखना जरूरी है आपके लिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? नलकूप। देखिए वही सवाल रिपीटेड है। अब ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? कौन सा हो? ये आया था यूपी पीएससी का जो हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है उसमें ये सवाल पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा शारदा नहर, ऑप्शन सी। शारदा नहर के बारे में एक बार पढ़ लीजिए आप।
शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर परियोजना है। यह चंपावत के बनवसा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो ये है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसको बनाया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा व गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर? ये आपके लिए सवाल है। आपके ऑप्शन है घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या फिर चंबल नदी पर। आपके ऑप्शन हैं। देखिए कितनी बार सवाल पूछा जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया 2012 में। आरओ ये हाईकोर्ट वाले जो पेपर होते हैं उसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि को सिंचती है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ये पूछा हुआ है वीडियो में। आपके ऑप्शन हैं वर्षा जनक, शारदा सहायक, रामगंगा या फिर गंडक परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा वर्षा जनक। इसके बारे में देख। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया। इस उद्देश्य से 1973-74 में 3 समादेश विकास परियोजनाएं शारदा, सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इस सवाल को हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी नहर प्रणाली है? तो ये है शारदा नहर प्रणाली। ठीक है, सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश की सहायता से पूरी की जाएगी? आपके ऑप्शन हैं जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या फिर सोवियत रूस। इसका आंसर हो जाएगा सोवियत रूस, ऑप्शन डी। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत संघ या सोवियत रूस की सहायता से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध या फिर रिहंद बांध। इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा बांध, ऑप्शन बी। इसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो देख लीजिए। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर कराया गया था, जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में कराया गया था। इसकी ऊंचाई 35 मीटर है। जो रिहंद बांध सोनभद्र में रिहन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध जो कि मिर्जापुर के बेलन नदी पर है, इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। चाहे तो आप सब डेटा एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। पूछा सबसे ऊंचा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा है रामगंगा बांध। रामगंगा बांध की ऊंचाई कितनी है? 127.5 मीटर, जो कि 1978 में बनाया गया था। और ऐसी बाकी आप डिटेल्स पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? आपके ऑप्शन हैं शारदा नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर या फिर घाघरा नदी पर। देखिए लोअर पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया, यूपी पीएससी मेंस में पूछा गया 2008 में, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा बांध, सॉरी बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। तो यह बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अंतिम प्रश्न था। आगे देखते हैं नए चैप्टर को। तो ये पर्यटन वाले सवालों को अभी हम लोग देख लेंगे। पहला सवाल है पर्यटन से। देखिए इसमें बहुत सारे डेटा करेंट के होंगे तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे, वे सवाल रेलिवेंट नहीं रहेंगे। बहरहाल पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शहीद विजय सिंह पातिक खेल परिसर ये मिर्जापुर में है, यही सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है ग्रेटर नोएडा।
ठीक है, कहाँ पर ये? ग्रेटर नोएडा में। इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, और पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ग्रीन पार्क आप जानते हैं कानपुर में, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट ये गौतम बुद्ध नगर, और ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम ये है लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि गोल्डन ट्रायंगल है क्या। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है जयपुर, और ये है आगरा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा जो है गोल्डन ट्रायंगल परियोजना में शामिल है उत्तर प्रदेश का। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण ट्रायंगल यानी गोल्डन ट्रायंगल उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली व जयपुर शहर त्रिकोणीय आकार बनाते हैं, यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बौद्ध सर्किट, इसे आपको याद रखना है। बौद्ध सर्किट में कौन कौन से जगह आते हैं? तो इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? तो इसे देख लीजिए, हालांकि यहाँ पे लिखा भी है 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। वे कौन कौन से हैं? कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकीसा और कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर। किसी कोई कोड बना के चाहे तो आप इसे याद कर सकते हैं, और याद करना जरूरी है, इसे सवाल पूछे जाते हैं। एक बार यूपीपीसीएस में भी इसे सवाल पूछा गया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सारनाथ। उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा कौन है? सारनाथ है। हालांकि आप चाहते तो गेस करके भी निकाल सकते थे, लेकिन ठीक है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट ये है रामपुर में, ये नक्षत्रशाला ये है लखनऊ में। वीर बहादुर नक्षत्रशाला ये है गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये है रामपुर में। जवाहर नक्षत्रशाला ये है प्रयागराज में। इसे आप जरूर याद रखिएगा, इससे सवाल पूछे जाते हैं, ये ट्रेंड में रहता है अक्सर। अगला सवाल वही पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो आप बता सकते हैं कि रामपुर में। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2015 में, और ऊपर वाला भी यूपीपीसीएस मेंस और वो उसमें एसीएफ और आरएफओ में पूछा गया था। लगातार ये सवाल पूछे गए हैं। देखिए, ये भी प्रयागराज में स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनर्नामकरण किया गया। ये किस नाम से कर दिया गया? तो ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1974 में। ये पहले दिन भी इस सवाल को हम लोगों ने किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा व श्रावस्ती। ये सारे के सारे तो भाग हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट के जो पार्ट हैं वे कौन कौन से हैं? पहले देख लेते हैं। ये 6 जगह हैं, और ये सभी बौद्ध सर्किट के पार्ट है। कौन कौन सा? कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, संकीसा। ये सभी बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आते हैं। अगर इसको याद करना चाहें तो 3K 3S से याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? काशी तो आसान सवाल है, गंगा नदी पर, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन विभाग द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? ये याद रखिएगा, ये अच्छा सवाल है। बुंदेलखंड सर्किट में, इसको भी याद कर लीजिए, कौन कौन से जगह हैं। तो बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से आते हैं? तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि बुंदेलखंड सर्किट में शामिल हैं। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। ये भी पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए सवाल था, इसमें पूछा गया है बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से जगह शामिल हैं। तो ये है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि जो है बौद्ध सर्किट में शामिल हैं। सो पर्यटन वाले भाग से बस इतना ही क्वेश्चन है।